कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। आज हम लोग फिर एक नया लेक्चर आपके सामने लेकर के आए हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए क्या करेंगे, हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को लेंगे और उसे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे प्लेस करेंगे, रखेंगे, और हम उसके बाद बताना है कि यदि इस डाइपोल को हम किसी एंगल पर रोटेट करते हैं, घुमाते हैं, तो उसमें वर्क डन कितना होगा, कितना उसमें कार्य होगा। आइए कैसे देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाएंगे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये ई यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक समान हर जगह क्या है, बराबर है। अब क्या करेंगे, इसमें हम एक वैद्युत द्विध्रुव को प्लेट करेंगे। हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यहाँ पे प्लेट कर दिया। ये इसका प्लस सिरा प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, इसकी बीच दूरी कितनी होगी, बीच दूरी कितनी होगी, 2L होगी। अब हम इसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा कोण पर, इसे हम θ1 मान लेते हैं। θ1 अभी θ1 कह सकते हैं, थीटा कोण कह सकते हैं। θ1 कोण पर प्लेस किए हैं, कहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड पे रख दिए हैं। तो अब आपको ये पता है कि जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर क्या होता है, वह उस इलेक्ट्रिक डाइपोल को अपनी तरफ खींचने का या घुमाने का क्या करती है, प्रयास करती है। फिर से समझिए, जब हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में प्लेस करते हैं, तो वह वैद्युत क्षेत्र जो है उस वैद्युत द्विध्रुव को अपने दिशा में लाने का प्रयास करता है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रिक डाइपोल को पुट अप किए हैं एक किसी कोण पर, तो क्या होगा, यहाँ पर एक बल कार्य करेगा। प्लस क्यू पर जो बल लगेगा वो क्या होगा, F इक्वल टू क्या होगा, F इक्वल टू Q इंटू ई होगा। वो किस डायरेक्शन में काम करेगा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा। किसके कारण, पॉजिटिव चार्ज के कारण। अब माइनस चार्ज पे कौन सा फोर्स का जो फोर्स कार्य करेगा, F इक्वल टू क्या होगा, F इक्वल टू Q इंटू ई। F इक्वल टू Q इंटू ई, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। जो F इक्वल टू Q इंटू ई होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में कार्य करेगा। किसके कारण, माइनस Q चार्ज के कारण। समझ में आई बात। अब क्या करेंगे, देखिए, अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है और यहाँ पर एक फोर्स इधर की ओर काम कर रही है, एक फोर्स इधर की ओर काम कर रही है, एक फोर्स इधर की ओर काम कर रही है, इधर की ओर। यानी ये एक दूसरे क्या है, अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट हैं, बट ये मैग्नीट्यूड में क्या है, बराबर है। F इक्वल टू Q इंटू ई और F इक्वल टू Q इंटू ई, ये दोनों परिमाण में क्या है, बराबर हैं। तो क्या होगा, इसलिए जो नेट फोर्स होगा, देयरफॉर F नेट, जो नेट फोर्स होगा क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है और एक दूसरे के विपरीत भी हैं और परिमाण में बराबर हैं। तो ये क्या करेंगे, जो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल को प्लेट किया गया है, यह इसको इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से ऊपर नीचे इसको नहीं जाने देंगे, ठीक है। कौन, ये फोर्स इसको फिक्स्ड कर देगा। यानी यह अब इस ट्रांसवर्सल मोशन नहीं कर सकता। कौन, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ये कौन सा मोशन करेगा, यह केवल अपने इस सेंटर के अराउंड क्या कर सकता है, अब ये केवल क्या कर सकता है, घूम सकता है ऐसे, ठीक है। या तो इसको ऐसे घुमा सकते हैं या तो इसको ऐसे घुमा सकते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर है, क्या करेगा, इसको जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को अपनी ओर खींचकर ऐसे लाने का प्रयास करेगा। आई बात समझ में। अब क्या करेंगे, देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जब इसको इधर अपने आप ले आएगा तो हमको वर्क डन कम करना पड़ेगा, यानी वर्क डन हमें नहीं प्राप्त होगा। तो हमें वर्क डन ज्ञात करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम क्या करेंगे, इधर की ओर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव कराएंगे। आई बात समझ में। तो
तो हम क्या करेंगे, हमने बताया, क्या बताया कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज पर F इक्वल टू क्यू इंटू ई फोर्स लग रहा है और माइनस क्यू चार्ज पर F इक्वल टू क्यू इंटू ई फोर्स लग रहा है और ये इक्वल हैं और अपोजिट हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा, यह इस अपने स्थान पर ऊपर नीचे गति नहीं कर सकता, केवल क्या करेगा, यह अपने सेंटर या एक्सिस के अराउंड क्या कर सकता है, केवल ये मूव कर सकता है, रोटेशनल मूवमेंट, ठीक है, ऐसे केवल ये मूव कर सकता है। अब क्या करेंगे हम जो है, अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम ऐसे ले आते हैं, इसको ऐसे इधर की ओर मूव कराते हैं, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम यहां पर ले आए, ठीक है। ये है आपका माइनस क्यू चार्ज और ये है प्लस क्यू चार्ज, क्लियर हुआ। अब यह कितना कोण बनाएगा यहां से, ये जो कोण बना रहा है ये कोण, ये क्या है, θ2 है, क्या है, θ2। अब क्या किया हमने, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को कहां से, θ1 से θ2 रोटेट किया। अब बताइए, अब देखते हैं यहाँ पे एफ नेट क्या है, 0 है, तो जो किया गया कार्य होता है, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, एफ डॉट डी एक्स, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क डन होता है। तो जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल पुट अप था यहाँ पर θ1 पर, तो फोर्स क्या था, 0 था, इसलिए क्या होगा, कोई वर्क नहीं होगा वहां पर। अब क्या करेंगे, और अब ये यदि क्या कर रहे हैं, अब ये रोटेशनल वर्क कर रहा है, कौन सा, रोटेशनल मोशन कर रहा है, तो उसके लिए सूत्र क्या होता है, वर्क इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा, टाउ इंटू डी थीटा होता है। देखिए हमें ये पता होता है वर्क डन ये कब काम करता है, ये वर्क डन तब काम करता है जब जो फोर्स होता है क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और ये टॉर्क कब काम करता है, जब रोटेशनल जो टॉर्क होता है वो क्या हो, कांस्टेंट हो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किसका, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का, वो θ1 से θ2 हो रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे वेरिएबल वर्क काम करेगा, क्या करेगा, वेरिएबल वर्क काम करेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर वेरिएबल वर्क निकालेंगे। वेरिएबल वर्क क्या होता है, वेरिएबल वर्क जो होता है, वेरिएबल वर्क क्या निकालते हैं, W इक्वल टू इंटीग्रेशन लगाते हैं, क्या करते हैं, उसका इंटीग्रेशन लगाते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट डी एक्स करते हैं कि नहीं करते हैं। डिस्प्लेसमेंट कहाँ से, x1 से x2 यदि मान लिया जाए, तो ठीक उसी तरह चूंकि डाइपोल क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है, और इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है, θ1 से θ2 हो रहा है, इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ θ1 टू θ2 टाउ इंटू डी थीटा। क्लियर हुआ, आई बात समझ में। तो हमें यही वेरिएबल वर्क निकालना है, आई बात समझ में। तो क्या करेंगे, आइए इसको देखते हैं। तो यहां पर जब यह डाइपोल इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, और जब इसको θ1 से θ2 घुमाएंगे, तो यहाँ पर एक बल युग्म उत्पन्न हो जाता है, यानी जिसे बल युग्म का आघूर्ण कहते हैं हम लोग, यानी उसे टाउ से शो करते हैं, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं, माना इसे हम ए बी मान सकते हैं, ठीक है, ए बी। तो हम क्या करेंगे, माना ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो कि प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर के बना हुआ है, और इनके बीच की दूरी अल्प दूरी क्या है, 2l है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, मानते हैं हम कि जो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को इस इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा कोण पर या θ1 कोण पर इसको रख देते हैं, प्लेस कर देते हैं। तो जो उसके बाद क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम θ2 एंगल पर इसको रोटेट कराते हैं। तो उस समय इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में उत्पन्न होने वाला बल युग्म आघूर्ण, ठीक है, अर्थात वैद्युत क्षेत्र द्वारा द्विध्रुव पर लगाया गया बल युग्म आघूर्ण, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं, क्या कहते हैं, टॉर्क। तो टाउ बराबर क्या होता है, वो टाउ बराबर होता है P क्रॉस E, होता क्या है, टाउ बराबर क्या होता है, P क्रॉस E, और ये क्या होते हैं, ये टॉर्क होता है, ये भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हैं,
इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये दोनों भी क्या हैं, वेक्टर क्वांटिटी हैं। तो क्या होगा, जो क्रॉस होता है उसको हम लिख सकते हैं पी ई साइन थीटा। क्लियर हुआ? इसको इक्वेशन नंबर हम 1 सपोज कर लेंगे। तो जो ये थीटा है, ये थीटा कहाँ का एंगल होता है? ये थीटा जो होता है एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बीच में जो कोण बनता है वही क्या होता है, ये थीटा होता है। आई बात समझ में? तो ये इक्वेशन नंबर 1 बनेगा। अब हम क्या करेंगे, अब इस द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 क्या कराएंगे, मूव कराएंगे, इसको घुमाएंगे। तो क्या करेंगे, अर्थात द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया बाह्य कार्य, एक्सटर्नल वर्क डन, वो क्या होगा, और वो वर्क क्या होगा, वेरिएबल टार्क के द्वारा प्रोड्यूस होगा। तो वर्क क्या होगा, वर्क इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टाउ इंटू डी थीटा, टाउ डॉट डी थीटा, कहाँ से कहाँ तक, लोअर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा 1 और अपर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा 2। W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टाउ इंटू डी थीटा, लोअर लिमिट थीटा 1 और अपर लिमिट थीटा 2। अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 2 आप पुट सपोज कर लीजिए। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट से टाउ की वैल्यू रख दीजिए, टॉर्क की वैल्यू रख दीजिए। तो देयरफॉर W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ थीटा 1 टू थीटा 2, टाउ की वैल्यू क्या है, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा फ्रॉम इक्वेशन कहाँ से, 1 से। आई बात समझ में? ये इसको ऐसे कर देंगे। इसके बाद क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर P और E, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दोनों क्या हैं, कांस्टेंट हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो भी क्या है, उसकी लंबाई फिक्स है और ये माइनस क्यू प्लस क्यू से बना हुआ है, यानी P क्या है, कांस्टेंट है। और यह जो पूरा कार्य हो रहा है वो एक समान वैद्युत क्षेत्र में हो रहा है, इसलिए P और E दोनों कांस्टेंट होंगे, बाहर आ जाएंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, W इज इक्वल टू पी ई इंटीग्रेशन ऑफ थीटा 1 टू थीटा 2 साइन थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर हुआ? ये यहाँ तक करेंगे। अब आगे देखिए, अब इसको आप पॉज करके लिख लीजिएगा। अब क्या करेंगे हम, आगे सॉल्व करते हैं। W इज इक्वल टू, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, बिल्कुल आप अपने दिमाग में रख लीजिए, जहां पे इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा होगा वो माइनस कॉस थीटा होगा। ठीक है, तो क्या होगा, पी ई और इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा। ये सूत्र होता है, थीटा 1 से थीटा 2 इसकी लिमिट रख देंगे। आई बस में यहाँ लिख देंगे हम लोग, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। क्लियर हुआ? अब क्या करेंगे, देयरफॉर W इज इक्वल टू पी ई, अब माइनस को हम बाहर भी ले सकते हैं, ठीक है, या तो अंदर ही, इसको हम बाहर ले लेते हैं माइनस को। W इज इक्वल टू माइनस पी ई। अब कॉस थीटा सबसे पहले हम अपर लिमिट रखते हैं, फिर लोअर लिमिट रखते हैं, तो ये कॉस थीटा 2 हो जाएगा माइनस कॉस थीटा 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब क्या करेंगे, W इज इक्वल टू माइनस पी ई, अब इसको आप अंदर ले सकते हैं माइनस साइन को, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। समझे बात? माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा। इसको हमने पहले लिया, इसको बाद में लिख लिया, तो ये हमारा वर्क डन आएगा। आई बात समझ में? ये वर्क डन यहाँ से आएगा। अब आगे हम क्या करेंगे, अब इस वैद्युत यहाँ से आप लोग इसको पास करके लिख लीजिए। अब आगे देखते हैं क्या कंडीशन होंगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग 2-3 बार वीडियो को देखिएगा, पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको फिजिक्स समझ में आएगा। अधूरा वीडियो मत देखिए, नहीं समझ में नहीं आएगा। अब हम क्या करेंगे,
अब यदि हम मान लेते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव है, जो वैद्युत द्विध्रुव था, पीछे देखिए, इसको यहाँ मैं बना दे रहा हूँ, छोटा सा आपको ग्लिम्स दिखा रहा हूँ। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक उसको वैद्युत द्विध्रुव को हमने रख दिया था ऐसे, ठीक है, और ये थीटा कोण पे प्लेट था। अब यदि हम मान लें कि प्रारंभ में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो कहाँ, किस डायरेक्शन में है, ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। यानी ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, समांतर है। यानी थीटा इक्वल टू क्या मान लें, 0 मान लें। कितना एंगल, 0 डिग्री एंगल मान लें। तो क्या होगा, अब यहाँ देखिए, यदि द्विध्रुव प्रारंभ में क्या हो, वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो, प्रारंभ में वैद्युत क्षेत्र के समांतर हो, if the dipole is parallel to electric field, then क्या होगा, तो θ1 क्या हो जाएगा, क्योंकि वहां पे एंगल क्या था, पहले θ1 था, तो θ1 को क्या हम मानेंगे, 0 डिग्री मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा, और मान लें θ2 बराबर क्या है, θ मान लें, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर W इज इक्वल टू PE cos 0 डिग्री माइनस cos θ। इसको समझिएगा, हमने θ1 को 0 मान लिया और θ2 को क्या मान लिया, θ मान लिया। तो ये बन जाएगा W इज इक्वल टू PE1 माइनस cos θ। ये हमारा फार्मूला आ जाता है और यहाँ तक प्रूफ करने के लिए भी आता है, ठीक है। cos सिंस क्या होगा, सिंस cos 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। क्लियर हुआ, तो यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके 2 केस एराइज होते हैं, इसको आप पॉज करके लिख लीजिएगा। आइए उन केस को देखते हैं। स्पेशल कंडीशन क्या है, अब स्पेशल केस देखते हैं। स्पेशल केस हैं, केस नंबर क्या है, फर्स्ट है, यदि क्या माना जाए, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यदि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत घुमाया जाए तो कितना कार्य होगा। हमें पीछे वर्क डन क्या मिला है, वर्क डन मिला है W इक्वल टू PE1 माइनस cos θ। ये हमारा वर्क डन आया फाइनल। क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे, यदि वैद्युत द्विध्रुव को, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत घुमाया जाए तो किया गया कार्य, इफ वी मूव द इलेक्ट्रिक डाइपोल परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, देन व्हाट इज द वर्क डन। वर्क डन क्या होगा, वर्क डन इज इक्वल टू, दैट इज हम कह सकते हैं, दैट इज लंबवत की बात करें तो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, देयरफॉर cos 90 का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए W इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब ये सब वैल्यू कहाँ रखेंगे, जो पीछे आया था उसमें रख देंगे। इसको हम कोई इक्वेशन मान सकते हैं, W इक्वल टू P1 माइनस cos 90 डिग्री। अब cos 90 का मान कितना है, 0 है, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE। आई बात समझ में, ये जूल में होगा। तो ये पहली कंडीशन यहाँ से राज होती है, ये आता भी है, कभी कभी यहाँ तक भी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिए। अब दूसरी कंडीशन क्या है, केस नंबर सेकंड है। केस नंबर सेकंड में क्या है, यदि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में घुमाया जाए, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में घुमाया जाए। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में यदि घुमाया जाए क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में घुमाया जाए तो किया गया कार्य कितना होगा। देखिए, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल की यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड थी,
ये रखा था ऐसे इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऐसे है, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम इस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डाइपोल यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और पी के बीच में एंगल कितना बन रहा है, ये इधर की ओर जा रहा है, ये इधर की ओर घूम रहा है, तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा 180 अंश 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, देयरफॉर दैट इज कह सकते हैं, दैट इज थीटा इक्वल टू कितना है 180 डिग्री, यानी cos 180 इक्वल टू -1। अब इसको उस इक्वेशन में रखेंगे, क्या मिलेगा, देयरफॉर W इज इक्वल टू PE 1 माइनस cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री का मान कितना है -1 है, देयरफॉर W इज इक्वल टू PE 1 माइनस -1, देयरफॉर W इक्वल टू PE 1 + 1 यानी W इज इक्वल टू क्या हो गया 2PE। यानी वर्क डन क्या होगा, जब हम वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में घुमाएंगे तो वर्क डन क्या होगा, पहले से यानी जब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे थे उससे क्या होगा दुगना प्राप्त होगा, यानी वर्क डन क्या होगा हमें ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। यदि हम वैद्युत द्विध्रुव लंबवत रखते हैं फिर क्या करते हैं उसको विपरीत दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड की घुमाते हैं, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाएंगे उतना ही ज़्यादा हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। यहाँ से क्लियर हो जाता है, ठीक है। तो ये है हमारा डेरिवेशन और इम्पॉर्टेंट भी है। अब हम इसमें सीखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा को कैसे फाइंड करते हैं। इसको पॉज कर दीजिए।